Hello everyone, my name is Mayank Modi and I am an intern at Intelify। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SVM। सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम स्पेसिफिकली एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जिसमें हम हमारे डेटा को अलग अलग क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम हमारे मॉडल की एक्यूरेसी निकालते हैं। उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई नया डेटा अगर हमें दिया गया है तो वो किस ग्रुप में या किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये हमारा बेसिकली SVM का मेन मोटिव होता है। तो यहाँ पर हमें वही बात है, ये इम्प्लीमेंटेशन लेक्चर है तो हम यहाँ पर थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट कोड के थ्रू देखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन कैसे काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। यहाँ हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगा इंपोर्ट numpy np, जो कि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, अरेज वगैरह, numpy अरेज वगैरह के लिए। इंपोर्ट pandas spd, जिसे हम डेटा फ्रेम बनाने के लिए मदद करेंगे। इंपोर्ट matplotlib, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं matplotlib.pyplot, जिसे हम बाद में देख सकते हैं एक बार प्लॉट करके। मैं आपको बता दूंगा matplotlib pyplot splt। तो ये मैंने इंपोर्ट कर ली है लाइब्रेरी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम तैयार करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं pd.read_csv। मैं आपको डेटा क्या है ये अभी जस्ट इन अ मोमेंट बताऊंगा। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सोशल नेटवर्क एड्स। तो ये हमारा डेटा है। मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, मैं इसे रन कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो हम देखें df.head10। ओके, सो ये हमारा डेटा है। मैं आपको एक्चुअल CSV फाइल दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये सोशल नेटवर्क एड्स मेरे पास फाइल है, CSV फाइल। और यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, मान लीजिए फेसबुक। तो उसका हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास यूज़र आईडी है, हमारे पास जेंडर है उस यूज़र का, हमारे पास एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है उस यूज़र की। मैं आपको एक्सपांड करके बताता हूँ। एस्टिमेटेड सैलरी यहाँ पर यूज़र की, और यहाँ पर परचेस्ड कॉलम है। अब ये जो एक्चुअल जो डेटा है, ये डेटा है सोशल नेटवर्क एड्स का। मतलब कि आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे भी हमें कई सारे एड्स देखने को मिलते हैं। तो अभी ये हमारे पास डेटा जो है ये कह रहा है कि इस यूज़र आईडी ने इस यूज़र आईडी वाले यूज़र ने, जो मेल है जिसकी एज 19 है, जिसकी एस्टिमेटेड सैलरी 19,000 है, उसको हमने ये ऐड दिखाया हम उसके सोशल मीडिया वेबसाइट पे। और ये जो हमारे परचेस्ड कॉलम है ये हमें बता रहा है कि उसने वो प्रोडक्ट जिसका हमने ऐड दिखाया था वो खरीदा कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, 0 मतलब कि उसने नहीं खरीदा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मतलब कि इसने प्रोडक्ट खरीद लिया। सो ये हमारे पास परचेस कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। इसके बीच में 0 या 1 के बीच में, या 1 से बड़ी या 0 से छोटी, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी क्लास 0 या 1। 0 मतलब कि उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, 1 मतलब जैसा ही मैं दे सकते हैं 1 मतलब कि प्रोडक्ट खरीदा। तो हमें कुल मिलाकर ये करना है कि हमें नए डेटा को भी इसी तरह डिवाइड करना पड़ेगा और हमें प्रेडिक्ट करवाना पड़ेगा कि उसने इन सब ट्रेंड्स को देखते हुए वो प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले अब हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एज और एस्टिमेटेड सैलरी। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है जिसके हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे वो ये दोनों चीज़ें ही होंगी, एज या एस्टिमेटेड सैलरी। हम यहाँ पर जेंडर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यूज़र आईडी ऑब्वियसली सबके लिए यूनिक होगी, तो इसका हमें कोई ट्रेंड पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एज और एस्टिमेटेड सैलरी को देखेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि परचेज या नॉट परचेज। ओके, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर हमें क्लासेस दी गई है सारी, मतलब ऑलरेडी हमारे पास कॉलम है। आगे हम डेटा देखेंगे कुछ एक वीडियो में जहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट हमें क्लासेस नहीं दी रहेगी, हमें क्लासेस बनानी पड़ेगी पहले, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे।
ओके, सो ये हमारा डेटा हो गया है, आपको मैंने दिखा दिया डेटा क्या है, यहाँ पे वही डेटा है। और अब यहाँ पर मैं हमारी डेटा को डिवाइड करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए आई लॉग से मुझे चाहिए, हमने देखा कि यहाँ पर जो कॉलम्स है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, तो ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमें एज और एस्टिमेटेड सैलरी चाहिए एक्स, मतलब हमारे एक्स वाले डेटा में। तो हम लेंगे 0 1 2, तो 2 और 3 कॉलम हमें चाहिए। तो यहाँ मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा 2 और 3। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट वैल्यू, जिससे हमें की वैल्यूज मिल जाए उसकी। और जो हमारा वाई होगा, मतलब कि जो हमारा एक्चुअल जो प्रेडिक्शन हम जिससे कंपेयर करेंगे, वो होगा लास्ट वाला कॉलम। लास्ट वाला मतलब कि 0 1 2 तो हमारा 4th कॉलम होगा ये। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,4। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट वैल्यूज। ओके, सो ये हमारा एक्स और वाई हमने डेटा फ्रेम से निकाल लिया है। मैं इसे रन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर क्या एरर आ रही है। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं। वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट मैं यहाँ पर देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने ओके, सो यहाँ पर अब हमारा एक्स और वाई तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं एक काम करूँगा, इसे ट्रेन और टेस्ट डेटा में स्प्लिट कर दूंगा, जैसा कि आपको अलग अलग एल्गोरिथम्स में देख के आपको पता चली गया होगा कि हम ये काम करते हैं, जिससे कि हमारा मॉडल एक तरह के डेटा के लिए ट्रेन हो, और जो दूसरा पार्ट है उसके लिए हम टेस्ट कर सकें। तो मैं यूज़ करूँगा मॉडल सिलेक्शन, और वहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, सो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको पता होगा कि हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्स टेस्ट वाई ट्रेन, मतलब कि हम हमारे दोनों डेटा को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ट्रेन और टेस्ट डेटा में। ओके, जिससे कि हम ट्रेन डेटा को ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर पाए, और जो हमारा टेस्ट डेटा है उसको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर पाए हमारे मॉडल की। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम एक्चुअल डेटा देंगे हमारा एक्स और वाई, और यहाँ पर हम देंगे टेस्ट साइज। अब ये टेस्ट साइज क्या है? टेस्ट साइज है कि हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो ट्रेनिंग डेटा है हमारा, वो अप्रॉक्सीमेटली 80% का अराउंड रखते हैं, मतलब कि 80% या 75% के अराउंड, कि जो हमारा अगर ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होगा तो हमारा मॉडल ज़्यादा डेटा पे ट्रेन कर पाएगा, और उतना ही एक्यूरेट हमारा मॉडल बनेगा। इसलिए हम टेस्ट साइज जो है वो 0.25 दे देंगे यहाँ पर, मतलब कि हमने 25% जो टेस्ट साइज दी है, तो हमारा 25% डेटा ही टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा, और बाकी 75% डेटा हमारा यूज़ होगा ट्रेनिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पर मैं रेंडम स्टेट दे देता हूँ 0, जिससे कि हमारा हर बार आउटपुट सेम आए। तो ये मैं रन कर देता हूँ अब। ओके, तो ये रन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार एक्स ट्रेन, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एक्स ट्रेन हमारा आ चुका है, और ये हमारे पास एक वो बन चुकी है अरे, नमपाई अरे। ओके, सो अब मैं यहाँ पर अब एक और काम करूँगा मैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटेड सैलरी वाला कॉलम या एज वाला कॉलम है, तो उनमें क्या है, उनमें अलग अलग तरह की वैल्यू डिफर बहुत बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर 19 आप देख सकते हैं, यहाँ पर 18, और यहाँ देखेंगे आप 47 तक जा रही है वैल्यू, और भी कई ज़्यादा वैल्यूज हो सकती है। तो इतना अगर डिफर करेगा तो हमारे मॉडल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो प्रेडिक्ट कर पाए या फिर अपना मॉडल एक्यूरेटली बना पाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी भी हमारी बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है वैल्यूज़ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केलिंग करेंगे। स्टैंडर्ड स्केलिंग से क्या होगा कि जो हमारा मॉडल है, जो हमारे कॉलम से जो हमारे फीचर्स हैं, वो ज़ीरो मतलब क्लोज टू 0 और 1 हो जाएंगे सारी वैल्यू, जिससे कि मैं आपको बता दूंगा अभी, जिससे कि हमें हमारे मॉडल को आसानी रहेगी उसे यूज़ करने में और मॉडल को बनाने में।
सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा प्री प्रोसेसिंग। ओके, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा स्टैंडर्ड स्केलर। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, तो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पर मैं हमारे ट्रेन डेटा में इसे फिट ट्रांसफॉर्म करूँगा, मतलब कि वो पहले चेंजेस भी करेगा वहाँ पर और फिर उसे ट्रांसफॉर्म भी कर देगा। तो यहाँ पर मैं फिट ट्रांसफॉर्म करता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक्स ट्रेन, क्योंकि हमें एक्स ट्रेन को चेंज करना है। और जो हमारा एक्स टेस्ट है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूँगा, क्योंकि हम टेस्ट तो पहले ही एक्स ट्रेन पे कर चुके हैं, फिट तो हम पहले कर चुके हैं एक्स ट्रेनिंग पे। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करूँगा एक्स टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, सो ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं कुछ एरर। नो मॉड्यूल नेम्ड sklearn, ओह सॉरी, यहाँ पर sklearn होगा। ओके, सो ये हमारा आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सट्रेन। एक बार मैं एक्सट्रेन देखता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ आप देखें कि यहाँ जो वैल्यूज़ थी ये 44 और 39,000। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटी वैल्यू 0 और 1 और -1 के बीच में हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो आप यहाँ देखेंगे 0.5, 0.8, तो सारी वैल्यूज़ एक ही रेंज में आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हमारे मॉडल के लिए आसानी रहेगी कि वो वेरिएशन को देख पाए, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन है ही नहीं, तो हमारा मॉडल यहाँ पर एक्यूरेटली वर्क करेगा। ओके, सो अब हम यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन काम है वो हम करने वाले हैं। हमारा ऑलमोस्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे sklearn डॉट svm, और यहाँ पर हम svm से इंपोर्ट करेंगे svc। svc जो है ये स्टैंडर्ड सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है ये। तो हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे डेटा को पर्टिकुलर क्लासेस या ग्रुप्स में। तो यहाँ पर क्लासीफायर यूज़ करेंगे। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लासीफायर इज इक्वल्स टू svc, और यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने वाली है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आती है कर्नल। तो कर्नल में यहाँ पर देता हूँ अभी लीनियर। आप देखेंगे कि मैं आपको बता दूंगा अभी आगे कि ये कर्नल एक्चुअली क्या वर्क करता है। कर्नल मतलब कि ये हमारा जो डेटा है ये डिवाइड कैसे होगा, जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो कैसी होगी। तो डिसीजन बाउंड्री मैंने दे दिया अभी लीनियर। हमारे पास RVF भी है, सिग्मॉइड फंक्शन भी होता है, अलग अलग तरह के, हम उनको बाद में देख लेंगे। लेकिन हम पहले यहाँ पर रैंडम स्टेट डिफाइन कर दें इक्वल टू 0। ओके, सो ये जो डिसीजन बाउंड्री वो हमारी होने वाली लीनियर, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा बाद में। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब बन चुका है हमारा क्लासीफायर। अब उसको मैं फिट कर देता हूँ हमारे डेटा में, मतलब कि डेटा को मैं डेटा से मैं इसे ट्रेन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ट्रेन दे दूंगा और यहाँ पर उसके अगेंस्ट वाई ट्रेन। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट सक्सेसफुल रन हो चुका है। आप देखेंगे कि SVC में इतनी सारी आर्गुमेंट आ सकती है जो कि हमारा मॉडल इंप्रूव करने में या अलग अलग डेटा के लिए यूज़ में आ सकती है। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा एक मॉडल देख रहे हैं, सिंपल डेटा है हमारा, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वाई प्रेड एक वेरिएबल में, अब मैं यहाँ पर एक्चुअल में हमारा मॉडल तो बन चुका है। अब इस मॉडल को मैं यूज़ करूँगा प्रेडिक्शन के लिए। तो क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट। अब हमारा मॉडल ट्रेन भी हो चुका है। अब बारी है कुछ टेस्टिंग की। तो मैं यहाँ पर अपना जो एक्स टेस्ट डेटा हमने पहले बनाया था वो मैं यहाँ पर डालूंगा, और अब मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, तो हमारा वाई प्रेड तैयार है। यहाँ पर हम एक बार वाई प्रेड देख लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरी वैल्यू 0 से 1 में ही आनी चाहिए, 0 से 1 में ही आ रही है। अब हम ये चेक करें कि एक्चुअल में ये कितना एक्यूरेट है। तो आपको याद होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो आपको याद होगा कि हम कंटिन्यूस डेटा के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर यूज़ करते हैं मैट्रिक्स, जिससे कि हम उसकी एक्यूरेसी पता कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स से ही इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में सबसे कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ओके, मैं से देख लेता हूँ एक बार सही है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। कन्फ्यूजन, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर टैब लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगा डायरेक्ट। और अब मैं यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर किससे करना है, जो हमारा एक्चुअल प्रेडिक्शन से टेस्ट डेटा के लिए और जो हमारा प्रेडिक्टेड है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी। तो अब आप देखेंगे हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन चुकी है। मैं यहाँ पर CM करता हूँ, ये देखिए, तो ये हमारी बन चुकी है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अगर आपको पता हो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे एक्यूरेट प्रेडिक्शन है वो है 66 और 24। मतलब कि यहाँ पर हमारे 90 प्रेडिक्शंस करेक्ट है और यहाँ पर 10 प्रेडिक्शन हमारे गलत हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ पर एक पेज खोल रखा है डेटा स्कूल का, जो कि हमें यहाँ पर बताएगा कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है। ये देखिए, मान लीजिए ये नो हमारा 0 है, मतलब कि उसने नहीं परचेज करा, और जो यस है वो 1 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली रो होती है हमारी, वो होती है एक्चुअल यस, मतलब कि जो हमारा डेटा है वो एक्चुअल में इतनी वैल्यूज उसकी यस में है, मतलब कि इतनी वैल्यूज 1 है। और ये जो है कॉलम हमारा, ये है कि ये वैल्यू यस तो है, लेकिन जो हमारा मॉडल ने प्रेडिक्ट करी है वो नो है, मतलब कि यहाँ पर 0 प्रेडिक्ट करी है। तो ये जो है हमारा, ये गलत है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये गलत है हमारा प्रेडिक्शन। और वैसे ही ये भी गलत है, मतलब कि ये एक्चुअल में तो 0 थी, लेकिन हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट इसे 1 कर दी। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू थी, ये जो 2 है, ये 2 जो काउंट है वो इसका है कि हमारा जो मॉडल में जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0 है, लेकिन हमारे सॉरी, जो हमारे डेटा में जो वैल्यू है वो 0 है, लेकिन हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट 1 करा है। और ये जो है कि हमारे डेटा में वैल्यू 1 है और मॉडल ने प्रेडिक्ट 0 करा है। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है। अब हम इसकी एक्यूरेसी अगर देखें तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 66 + 24, तो ये हमारा 90 हो चुका है। और यहाँ पर 8 और 2 यहाँ पर हमारे इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है, मतलब कि टोटल प्रेडिक्शन हमारे यहाँ पर 100 है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी निकाल लेता हूँ। आपको मालूम पड़ी क्या होगा एक्यूरेसी क्या होगी? इसकी एक्यूरेसी होगी 90 डिवाइडेड बाय 90 + 10, तो ये 0.9, मतलब कि 90% एक्यूरेसी है। ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारा डेटा बहुत सिंपल था अभी, और यहाँ पर हमने डेटा ज़्यादा दिया भी नहीं था उसे। ओके, सो ये तो हमारी एक्यूरेसी की बात हो गई। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये तो हमारे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकल गई, और यहाँ पर हमने देख भी लिया कि हम कैसे क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक मैं यहाँ पर फंक्शन कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करता हूँ मैं, और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अगर आपने मैटप्लॉटलिब के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो जो कि मैं मान के चल रहा हूँ बहुत लोगों को इतना डिटेल नहीं पता होता है, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन इसे मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो क्लासीफायर है ये कैसे काम करता है। इसे मैं रन करके बताता हूँ आपको सीधे। ये देखिए, तो ये जो हमारा प्लॉट है, ये प्लॉट यहाँ पे हमने, आप देखिए कि हमने कर्नल लीनियर यूज़ करा था। तो कर्नल हमने लीनियर यूज़ करा था, मतलब कि ऑब्वियसली हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि हमारा जो क्लासीफायर, मतलब जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी बाउंड्री है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और ये जो पॉइंट्स है ये हमारे टेस्ट के डेटा पॉइंट्स है। यहाँ पर जो रेड में है ये भी हमारे टेस्ट डेटा पॉइंट्स है। तो अब ये जो बैकग्राउंड कलर, ये क्या है? ये बैकग्राउंड कलर है कि ये जो बाउंड्री है ये 0 के लिए है। ये देखिए, रेड 0 और ग्रीन 1, मतलब कि ये जो साइड है ये हमारी 0 के लिए है, और यहाँ जो पॉइंट्स है ये 0 में ही लाई कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारे करेक्ट प्रेडिक्शन है। और यहाँ पर ग्रीन रीजन में जो ग्रीन पॉइंट लाई कर रहा है ये भी हमारे करेक्ट प्रेडिक्शन है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारे जो रेड रीजन मतलब कि जो हमारे मॉडल ने रीजन क्लासीफाई करी है, ये आप हमारे मॉडल की डिसीजन बाउंड्री है लीनियर। और यहाँ पर जो हमारी मॉडल ने प्रेडिक्ट करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्रीन पॉइंट्स भी है रेड वाले एरिया में, मतलब कि ये हमारे इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस है। मैं आपको काउंट करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि
8 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में 0 थे, लेकिन उन्हें सॉरी एक्चुअल में 1 थे, लेकिन उनको प्रेडिक्ट 0 किया गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 8 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में 1 थे, लेकिन उनको 0 प्रेडिक्ट करा गया। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पर एक्चुअल में यस थे लेकिन प्रेडिक्टेड नो है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर हमारे ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है हमें चेक करने के लिए। हम इसे आगे भी यूज़ करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो अभी ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल चला जाएगा, लेकिन हम इसे हमारे मॉडल को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे ये तो लीनियर है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आरबीएफ कर्नल भी होता है हमारे पास, और सिग्मॉइड कर्नल भी होता है। तो यहाँ पर हमारे जो लीनियर जो डिसीजन बाउंड्री है वो चेंज होगी अगर हम कर्नल चेंज करेंगे। अब जैसे क्या सिग्मॉइड फंक्शन में हमारा कुछ ऐसा कर्ड जिगजैग फॉर्म में आएगा, और आरबीएफ में कुछ और तरह की डिसीजन बाउंड्री बनेगी। तो उस हिसाब से हमारी एक्यूरेसी भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हमने सिंपल लीनियर कर्नल यूज़ करा है अभी, और हमारा डेटा भी बहुत सिंपल था। यहाँ पर हमारे पास क्लासेस 2 ही थी, और यहाँ पर हमें कॉलम पहले से दिया हुआ था। आगे कुछ एग्जांपल्स में हम ये भी देखेंगे कि हमें क्लासेस खुद बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर हमें अलग अलग कर्नल यूज़ करके हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कितना एक्यूरेट है मॉडल। तो ये तो बात हो गई हमारी एसवीएम की। यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि एसवीएम क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसकी एक्यूरेसी कैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा निकालते हैं, और यहाँ पर हमने उसे देखा कि विजुलाइज करके हम कैसे उसे देख सकते हैं। तो ये हमारा जो प्लॉट है ये विजुअलाइजेशन के लिए बना था, और ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया था मैंने कि ऐसे हम ये मॉडल हमारा ऐसे वर्क करता है। ओके, सो आगे की वीडियोस में हम और भी चीज़ें देखेंगे, अलग अलग तरह के मॉडल यूज़ करेंगे, अलग अलग तरह के डेटा यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय मशीन लर्निंग।